सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादासित सर्गी गुणगण समधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किं तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवः बन्धनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि राजों की द्वादशांजन मणि माता की। और सभी को आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो फिर दोनों हाथों को ऊपर करके हमें बताना कि कितना आनंद आ रहा है। बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, बोले अड़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय कारा गुरुदेव का नमोस्तु गुरु। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनके पावन वीतराग देशना का हम रसास्वाद ले रहे हैं। वास्तव में यह सुनिश्चित है जब जब भी जिनवाणी सुनोगे, जब जब भी वीतरागी वाणी सुनोगे, कुछ तो परिवर्तन होता है। जब जब भी भगवान महावीर की देशना सुनोगे, और ये तो मैंने कह दिया भगवान महावीर क्योंकि उनके शासन में चल रहे हैं। जब जब भी वीतरागवाणी सुनोगे कुछ तो परिवर्तन होगा, और जिनवाणी सुनने के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं हो तो समझना कहीं ना कहीं अंदर की मशीन में गड़बड़ी है, और जब तक अंदर गड़बड़ी होगी भाई उपचार कितना ही कर लेना ठीक होने वाले नहीं हो। भव्य आत्माओं, मरना सबको है, मरण सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। मरना सबको है, सबको एक दिन जाना है। कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जब जाते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जब जाते हैं तो फोटो बनकर लटक जाते हैं। भव्य आत्माओं, आचार्य समदभद्र स्वामी जिनका नाम मात्र स्मरण करने से ही मालूम पड़ जाता है कि ये वो आचार्य हैं जिन्होंने बड़े बड़े वादियों को भी हरा दिया था। जो कि हमारे जैन शासन में 2 ही सिद्धांत हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद। इन 2 सिद्धांतों से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है एक जैन व्यक्ति। इसलिए आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं मरण निश्चित है, किंतु मरण कब करना ये तो समझ ले। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्ति कारे धर्माए तनु विमोचन माहुर सलेखना मारिया। भव्य आत्माओं, आत्मा त्रिकालिक है। आत्मा कल भी थी, आज भी है, और आगे भी। किसकी आत्मा? किसकी आत्मा रहेगी? हमारी ना। हमारी मतलब मेरी आत्मा त्रिकालिक है, शाश्वत है, अविनाशी है। इसका कभी मरण होने वाला ना हुआ था, ना होगा, और ना कोई कर सकता है। जिसको इस बात पे श्रद्धान हो गया कि आत्मा त्रिकालिक अविनाशी है, समझना वो भगवान महावीर को मानता है। जिसने ये जान लिया है कि मैं त्रिकालिक हूं, इसका कभी विनाश होने वाला। किंतु हम क्या करते हैं, जिनका विनाश होने वाला है उनको जोड़ जोड़ कर उसकी चिंता करते हैं, किंतु जो हमेशा मेरे पास में रहने वाला है उसकी कभी चिंता नहीं करते।
इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि तू आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तो समझना तेरे अंदर जिन शासन के प्रति नहीं, अपनी आत्मा के प्रति बोध हो गया है। और जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है वो ही चारित्र धारण करता है, और चारित्र धारण करने वाले की ही संलेखना होती है। महाराज कह रहे थे ना, चारित्र, आखिर चारित्र और ज्ञान में अंतर कितना है? ज्ञान और चारित्र में कितना अंतर है? ज्ञान यदि तुझे हुआ है, यदि वास्तव में तूने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान का काम है चारित्र धारण कर। आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान का फल है चारित्र, और चारित्र का फल क्या है? चारित्र का फल क्या है भैया? कह रहे मोक्ष। ज्ञान का फल है चारित्र, और चारित्र का फल है संलेखना, समाधि। यदि चारित्र धारण कर लिया और मरण अच्छा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे क्या किया जीवन में। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो समझे ना तेरा ज्ञान। अरे महाराज कह रहे थे ना, ज्ञान हमें कल मिला था। कितनी गलत बात कह रहे थे महाराज। अब आपको महाराज आप ही गलत कह रहे हो महाराज को, जबकि सुना कि महाराज कभी गलत। अरे भाई, कोई तुम्हें ज्ञानी बना सकता है क्या? राकेश जी, आपको कोई ज्ञानी बना सकता है? कौन बना सकता बताओ? यदि मैं आपको ज्ञानी बना सकता तो लगभग अभी तक तो आप ऊपर आ जाते। मतलब कि जो काम तुम कर रहे हो वही काम हमसे करवा रहे हो। महाराज जी, मैंने मकान बनाया, मैंने, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी। मतलब कि तुम पूरे विश्व के कर्ता बनना चाहते हो तो समझ लेना, कर्ता बुद्धि करने वाला कभी मोक्ष को प्राप्त। मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं, अरे मैं को छोड़ो, यदि तीर्थंकर भी ऊपर से आ जाए तो तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान तो मेरी आत्मा का स्वभाव है, और ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास में ज्ञान ना हो। और महाराज कह रहे ज्ञान हमें कल मिला। अरे भैया, जब तू जीव तत्व है, या तो जीव तत्व नहीं है तू, तो यदि जीव तत्व नहीं है तो तेरा यहाँ बैठना बेकार है। यदि तू जीव तत्व है तो तेरे साथ में ज्ञान तो हमेशा लगा ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और जो जीव आत्मा को और ज्ञान को अलग मानते हैं वो कभी जिन शासन का अनुयायी हो नहीं सकता, और जो जिन शासन का अनुयायी होता है वो कहता है ज्ञान तो है। यदि ज्ञान ना होता तो मैं जीव ना होता, और यदि मैं जीव ना होता तो मेरा गुणस्थान ना होता, और यदि मेरा गुणस्थान ना होता तो मैं संयम धारण ना करता, और यदि संयम ना होता तो संलेखना कैसे करता। और जब तक संलेखना ना हो तब तक मृत्यु महोत्सव होने वाला। तो ज्ञान तो है। इसलिए आचार्य भगवान तो कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, तू ज्ञायक आत्मा है, जानने वाला है। और किससे जानना है? ज्ञान और दर्शन तेरा स्वभाव है, और इस स्वभाव को ना कोई छीन सकता है और ना कोई दे सकता है। हाँ, इतना जरूर है, कम कर सकता है, अधिक कर सकता है। आपको कि हमारा कम कैसे करेगा? कम और अधिक भी तेरे ही पुरुषार्थ से होगा। निमित्त बन सकते हैं। मैं अध्ययन करना चाहता था, आपने ऐसा कारण उत्पन्न कर दिया कि मेरे परिणाम खराब हो गए और मैंने अपना अध्ययन बदल दिया। मैं अध्ययन कर रहा था, कोई ज्ञानी मिल गया, चर्चा करी, उसके निमित्त से मेरे भाव विशुद्धि बनी और मेरा ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान तो है किंतु पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है किंतु केवल ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी नहीं हूं। जितने पंडाल में बैठे सब ज्ञानी हैं ना? हाँ भैया, आपसे ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो। लगता तो एक ही ज्ञानी हो, है ना? कैसे लगता बताओ मेरे को। ज्ञानी होने के बाद भी घर नहीं छूटा अभी तक। ज्ञानी होने के बाद भी अभी तक कपड़े नहीं उतरे। कोई कपड़े उतारेगा
तो शान नहीं, और हम स्वयं कपड़े उतार दें तो समझना ज्ञान है। यदि तेरे पास ज्ञान है, ज्ञानी हो ना पवन जी, ज्ञानी हो। देखो ज्ञानी तो केवल ज्ञानी ही होते हैं, तो आप ज्ञानी हो। और जब पूरा गांव ज्ञानी बन गया है तो हम जैसे साधु की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान देंगे तो वो लड़ाई करेगा। वो होता ना घड़ा, यदि घड़ा पूरा भरा हुआ हो, ऊपर से पानी डालो क्या हो जाएगा पारस भैया, क्या हो जाएगा? पानी फैल जाएगा। और यदि आधा भरा हो तो आवाज करेगा। तो खाली घड़ा हो तो पानी भरे। आप तो पहले से ज्ञानी बैठे हो, तो तुम्हें ज्ञान देने से मतलब क्या है? तो मोल भी बात करोगे। तो सब ज्ञानी बन गए, तो हम लोग अब जाएं। राकेश जी ज्ञानी तो बन गए, अब जाना तो पड़ेगा, जाना है ना। देखो कह रहे हमें नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? घर नहीं जाना, नहीं जाना ना। चलो बोलो, आज से हमारी घर का त्याग बोलो। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, ज्ञान तो मेरे पास में है, किंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा अल्प ज्ञानी हो, किंतु अज्ञानी नहीं हो। और जिन शासन पाकर भी, निर्गंतों का सानिध्य पाकर भी, और नमोकार मंत्र बोलने के बाद भी यदि मैं अज्ञानी बन जाऊं तो समझना मेरा घोर अभाग्य कि मेरे पास मिथ्यात्व बैठा है। जो व्यक्ति नमो लोहे संवे श्रवणम बोलता है, जो व्यक्ति जिनेन्द्र देव के स्वरूप को जानता है, जो व्यक्ति निर्गंतों के चरणों में बैठता है, उसको ये विचार तो समझ लेना कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि अज्ञानी का मतलब है मिथ्यात्व। और मैं मिथ्या दृष्टि, मैं कौन हूं? मैं तो भगवान। हाँ क्या कह रहे दादाजी? आपसे नहीं कह रहे हैं वो। क्यों हूं मैं कौन हूं? नहीं, अभी कह रहे थे भगवान आत्मा के मैं राजेंद्र क्यों? अरे भैया भगवान आत्मा का नाम नहीं होता। कौन हो? भगवान आत्मा, राजेंद्र हो। राजेंद्र भगवान आत्मा हो। तो एक काम करना, राजेंद्र के नाम से जो जो भी संपत्ति हो सब संपत्ति है, दान कर रहे हो, सारी संपत्ति दान कर। अभी दान नहीं करूंगा, अभी तो बाकी है। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, मैं भगवान आत्मा हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। नाम तो पर्याय का था और होता चला जाएगा। ना जाने कितने सारे नाम मैंने बदले होंगे, ना जाने कितने सारे नामों को मैंने धारण किया होगा, किंतु अब की बार ऐसा नाम धारण करूंगा पवन जी, नाम ऐसा धारण करूंगा जिस नाम को पाकर 1008 बन जाऊंगा। देखो जिस, क्या नाम था? क्या नाम था? आपको अंकुर दिख रहा? अभी देखो भैया, अभी भी आपको अंकुर ही दिख रहा है। अरे अंकुर होता है कभी तो फल लगता है, बिना अंकुर आए फल मिलने वाला नहीं। अंकुर लगा तो आज मुनि का फल मिल गया, और यदि इस फल की साधना करेंगे तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए नाम ऐसा प्राप्त करो, संसारियों से नाम प्राप्त करोगे तो संसार में घूमोगे, और वीतरागियों से नाम प्राप्त कर लोगे तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ोगे। इसलिए भव्य आत्माओं, आत्मा त्रिकालिक है, कभी मरने वाली नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, और इस सत्य को समझ लिया तो समझना मैंने भगवान महावीर के शासन को स्वीकार कर लिया है। और जो इस सत्य को स्वीकार ना कर पाए, मानना अलग है, मानते तो सब हैं कि जब जाऊंगा तो राजेंद्र जी, जाऊंगा तो कुछ तो ले जाऊं। काला जी, महाराज तुमको बार बार काला काला करें, कहां से काला भैया? आत्मा तो ना काला ना गोरा। काला हो, काला नहीं हो तो महाराज का वचन झूठा हो जाएगा। फिर काला हो या गोरे हो, काला हो, अब मेरा वचन झूठ हो जाएगा। अरे भैया, आत्मा ना काला है ना गोरा है, आत्मा है। पर्याय काली गोरी हो सकती है, और पर्यायों में अटकने वाला कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पर्याय में है,
और आत्मा में है। मानता हूँ कि बिना पर्याय कोई द्रव्य नहीं होता, किंतु इतना भी जानता हूँ जब भी चिंतन करूँगा तो द्रव्य का चिंतन करूँगा, अभेद का चिंतन करूँगा, और जब जब अभेद में जाऊँगा तब तब आनंद भी आएगा। भव्य आत्माओं, मानते तो हैं कि साथ में कुछ भी पाटनी जी कुछ जाएगा नहीं, यही चीज तो जुड़ेगी, पेन और कागज तो साथ में जाएगा, क्योंकि महावीर को ऊपर न्यूज बनानी पड़ेगी ना आपको। भव्य आत्माओं, जानते हो, हाँ चित्तौड़ जी जानते तो हैं, अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि साथ में कुछ भी, फिर भी मानते। बोलो महाराज अभी तो काम बाकी है। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, यदि जिन शासन मिला है सौभाग्यशाली हो, बहुत पुण्य लेकर आए कि जो आज आपको 7 राजू निकलकर इस मध्य लोक में आ गए हो। वरना नादी कान से निगोद में पड़े हुए थे, आज 7 राजू ऊपर आ गए। अब कहां जाना है? अब डाउट हो रहा है कहां जाना है, कहां जाना है? हाँ भैया सुमोम है, कहां जाना, कहां जाना तुम्हें? घर जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग कहां जाना है? मोक्ष जाना है, पक्का जाना है? कल फाइनल? चलो भैया कल फाइनल, नवमी इच्छा भी होने जा रही है, कल फाइनल। अरे कम से कम ये अनुमोदना को भाव तो बनाए। आज के इस परिपेक्ष में भाव बनाना ही सबसे कठिन काम है। कम से कम उस बच्चे ने ये तो भाव बनाया कि मुझे मोक्ष जाना, कल जाऊंगा। अब वो कल कब आएगा? जिम्मेदारी, कल जाऊंगा। अरे भैया, इस कली काल के अंदर आत्मा की चर्चा सुनने वाले ही बिरला हैं, धर्म उपदेश सुनने वाले ही दुर्लभ हैं। मुनियों के पास बैठने के बाद समय किसके पास में है? आप कहते हो ना महाराज आपके पास क्या काम है? कोई काम ही नहीं इनके पास। पूछो क्या काम है? कोई काम है महाराज? बोले कोई काम नहीं महाराज, बस एक ही काम है, कुछ कमाना नहीं, जिनको खाना आराम से सोना, यही काम है हमारा बस। और आपके पास? महाराज कह रहे हैं, महाराज गलत कह रहे हैं आप, ये तो 2 हाथ से कमाते हैं और 1 हाथ से खाते हैं। और देखो हम कोई कमाते में भी 2 हाथ से खाते और अच्छी मस्ती में रहते हैं, और आप कमा कर किन्हें दे रहे हो? किन्हें दे रहे हो? निर्मल जी किन्हें दे रहे हो? कमा कर इधर नहीं दे रहे। मतलब कि इनके पिताजी ने बोला बेटी चिंता नहीं करना, नौकर साथ में भेज रहा हूं, कमा के लाएगा, तो खर्च करते रहना। भव्य आत्माओं, जो इस सत्य को स्वीकार कर ले कि साथ में कुछ जाना नहीं है, किंतु यदि कुछ जाएगा तो मेरी आत्मा और मेरे गुण मेरे साथ में जाएंगे। जिन शासन पाने के बाद भी यदि आत्मा से लो नहीं लगी, जिन शासन पाने के बाद भी यदि जिन शासन को मिलने के बाद भी मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं बनी, और जैन लिखने के बाद भी यदि मृत्यु महोत्सव के विचार नहीं बने, तो समझना तेरे से बड़ा और कोई अभागा नहीं हो सकता है। भव्य आत्माओं, मरने पर जो लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं कि आत्मा त्रिकालिक है, समझना भगवान महावीर की संतान है। और जो इस सत्य को स्वीकार ना करे, समझना सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि जीव है। जब कोई मरता है, आप लोग रोते हो ना, और जब मुनिराज मरते हैं तो, हाँ सुरेंद्र जी, यदि कोई मुनिराज मरे तो रोगे नहीं? बोले महाराज क्यों रो? मेरे अपने कोई थे, उन्हें तो वैसे ही मरना था, आज तक मरते। हाँ, जिनके मरने पर दुख हो, और मुनि महाराज कभी मरते नहीं, मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। इसलिए मुनियों के समाधि मरने पर रोते नहीं, आनंद बनाते हैं कि धन्य है वो जीव जितने इस नश्वर शरीर से साधना कर अपना मोक्ष मार्ग पर प्राप्त किया है। और तुम जिनके मरने पर रोते हो, क्यों रोते हो भैया? हाँ भैया, पवन जी के बराबर रोते हो, किनके मरने पर? क्या करें? अपने सगे संबंधी और पड़ोसी वाला मर जाए तो
आनंद बनाते हो, अच्छा हुआ, ये आप बहुत दुखी कर रहा था मुझे बहुत दिनों से। अरे किसके लिए रो रहे हो? शरीर के लिए रो रहे हो या आत्मा के लिए रो रहे हो? यदि आत्मा के लिए रोते हो तो आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा का कोई नहीं है। आत्मा तो अकेली थी, अकेली है और अकेली। गदिया जी कोई है? कोई नहीं है। अच्छा वाह वाह भाई वाह, मतलब कि यहाँ नीचे बैठ के भी वो भगवान निश्चय की बात कर रहा है। अच्छा तो बताओ तेरा कौन है? निश्चय से कौन है तेरा? निश्चय से या व्यवहार से? निश्चय से कोई नहीं है। ये तुम्हें महाराज नहीं दिख रहे तुम्हारे? महाराज ये नहीं महाराज तुम्हारे। बोले महाराज हमने तो ये पाठ पढ़ा था, मंदिर किसका है? गद्दे ये मंदिर आपका है? सबका है? सबका है। भगवान किसके हैं? सबके हैं। महाराज किसके हैं? पत्नी किसकी है? तो जब सबके ही हैं तो मेरे को ही हैं? मेरे तो है ही नहीं। व्यवहार से भी महाराज मेरे नहीं और निश्चय से भी महाराज मेरे नहीं है। मेरा व्यवहार से कौन है? मेरे परिवार, जिनके रोने मरने पे मैं रोता हूँ। अरे भैया ये घर वाले तेरे शत्रु हैं जो तेरा खून पी पी कर भी तुझे जीने नहीं दे रहे हैं। एक ध्यान रखना, जब कोई मरता तो आप रोते हो, आत्मा के लिए नहीं रो रहे, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, ना कभी मरती थी ना कभी जन्म लेती थी। और आत्मा तो चैतन्य स्वरूपी है। और तन के लिए रोते हो ना, तो तन तो यहीं छोड़ के जाऊंगा, तन तो यहीं छोड़ के जा रहे हो। और यदि तुम्हें तन से राग था तो जलाया क्यों तुमने? अरे तन से राग था तो जलाया क्यों? ना तुम्हें तन से राग था ना उस आत्मा से राग था। आपको राग था कि इसके चले जाने के बाद अब कौन कमा के लाएगा, इसके चले जाने के बाद कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। आप अपने राग के लिए रोते हो, अपने मोह के लिए रोते हो। और जब लगता कि अब पूर्ति नहीं होने वाली है तो कम से कम जाने वाला तो क्या करे, जाने वाले हैं बस, सब टेंशन मत लेना भाई। राकेश जी कह रहे हैं भैया पहले तो एक आए थे, लाए थे 18, 25 कर दिए।